ये बड़ी बातें आप कह रहे हैं। इसके पहले कि बाकी मेहमानों के पास जाएं, जल्दी से अब लेकर चलते हैं आपको अगले जिले में और लेकर चलते हैं आपको खगड़िया। खगड़िया में पत्रकारों का एग्जिट पोल क्या बताता है? कुल 4 सीटें वहां पर आती हैं, तो खगड़िया जिले में कुल 4 सीटें आती हैं। यहां पर एनडीए को 3 सीटें, महागठबंधन को 1 सीट खगड़िया जिले में जाती हुई नजर आ रही है। खगड़िया अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। यहां पर दिग्गजों के बड़े बड़े रैली और रोड शो भी हुए थे। अब आपको लेकर चलते हैं मुंगेर। वहां पर भी हमने कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम किया था। एनडीए 2 पर, कड़ी टक्कर 1 पर, महागठबंधन फिलहाल अभी इसमें खाता नहीं खुल रहा है। कड़ी टक्कर वाली सीटें अगर जीत लेता है तो खाता खुल सकता है। मुंगेर में कुछ लोगों ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी देख रखे होंगे, किसका क्या होगा हाल ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल यहां पर 3 में से 2 एनडीए और 1 पर कड़ी टक्कर। अब आपको लेकर चलते हैं तारापुर। सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में एमएलसी रहे, डिप्टी सीएम बने। सम्राट चौधरी की सीट पर क्या हाल है? मैंने इनका इंटरव्यू भी किया था, मेघा ने भी इंटरव्यू किया था। कई कड़े सवालों का सामना भी नेताजी को करना पड़ा था, लेकिन तारापुर सीट आराम से जीतते हुए सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं। बिहार में डिप्टी सीएम है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है और सम्राट चौधरी तारापुर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी के ऊपर खासतौर से प्रशांत किशोर ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। तारापुर को लेकर भी उनको चुनौती दी थी, लेकिन फिलहाल तारापुर से आराम से सम्राट चौधरी जीते हुए नजर आ रहे हैं। और अब अगले जिले में लेकर चलते हैं मुजफ्फरपुर। लीची आपने खूब खाई होगी मुजफ्फरपुर की, लेकिन आंकड़ा देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर में कुल 11 सीटें हैं, 5 पर एनडीए, महागठबंधन 4 पर, 2 सीटों पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। यानी कि यहां पर भी मुकाबला लगभग बराबर, थोड़ा सा एनडीए के लिए एक बेहतर स्थिति आप जरूर बोल सकते हैं मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में भी, लेकिन यहां पर टक्कर। दरभंगा देखिए, यहां पर भी हमने कार्यक्रम किया था। 10 सीटें एनडीए 6 पर, महागठबंधन 4 पर, यानी कि यहां पर एनडीए के लिए थोड़ी बेहतर स्थिति जरूर है। हालांकि क्लीन स्वीप का बार बार दावा किया जा रहा था। दरभंगा में कुल 10 सीटें एनडीए 6 पर, महागठबंधन 4 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। वीवीआईपी इलाका भी है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा था भारतीय जनता पार्टी ने। अब उनका हाल देख लेते हैं, मैथिली के लिए स्थिति क्या है। तो यहां पर मैथिली फिलहाल अलीनगर से हारती हुई नजर आ रही हैं। चुनाव के ठीक पहले मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना अंगोछा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाया था। मैथिली ठाकुर लेकिन अलीनगर से हार रही हैं। और वैसे भी आपको बताते चले, आरजेडी का ये एक तरह से गढ़ कहा जा सकता है अलीनगर, और पिछली बार वीआईपी के खाते में गया था। इस बार एक ब्राह्मण चेहरे को चुनावी मैदान में आरजेडी ने उतारा है। तो फिलहाल मैथिली ठाकुर अलीनगर से हारती हुई नजर आ रही हैं इस समय अलीनगर, जो कि दरभंगा की एक वीवीआईपी सीट में से एक है। और अब आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर पहले आपको देते हैं पत्रकारों के एग्जिट पोल में। फिलहाल अब एनडीए आगे निकल गया है। शुरुआत में एनडीए पीछे था, 143 में से एनडीए 66 पर, महागठबंधन 61 पर। 143 सीटों में 16 पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। पत्रकारों के एग्जिट पोल में एनडीए आगे निकल गया है, लेकिन अभी फाइनल आंकड़ा आना अभी बाकी है, क्योंकि 243 में से 143 के आंकड़े रखे आपके सामने। अभी पूरी 100 सीटों पर किसमें कितना टक्कर, किसमें कितना बड़ा और कड़ा मुकाबला, वो आंकड़े अभी आने बाकी हैं। कट्टे का भी जिक्र देखा हमने कि कट्टा सिर पर रखकर कैसे तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से मुख्यमंत्री वाली कुर्सी छीन ली, ये भी चुनाव में खूब गूंजा। जंगल राज के मुद्दे को उठाया गया, पलटवार आरजेडी की ओर से महाजंगल राज करते हुए कहा गया। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव कई मायनों में अपने आप में दिलचस्प रहा, लेकिन अभी तक जो आंकड़ा आपके सामने रखा है, महागठबंधन 61, एनडीए 66, 133 सीटों पर, 243 में से 143 सीटों पर यहाँ के आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं। अब सीधे मनोज कुमार जी आपके पास आते हुए क्या बताता है? देखिए, आंकड़े जो है, जो हम लोग अनुमान लेकर चले थे, लगभग उसके करीब आप आते जा रही हैं। हाँ, ये कहूँगा कि सीट टू सीट जब आप जा रही हैं और उस पर जाए डिस्ट्रिक्ट वाइज देख रही हैं, तो कहीं मुझे लगता है कि ये आंकड़ों में कहीं एक में अधिक हूँ या कहीं में पिछड़ रहा हूँ, जो आपके आंकड़े हैं। लेकिन जब फाइनल आंकड़े की तरफ आप बढ़ रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप भी वही दिखेगा जो मेरे आंकड़े में आए हैं। तो 100 सीटें बाकी हैं जी, लेकिन मुझे तो 2020 वाली ही परिस्थिति नजर आ रही है अभी तक। अब जैसे अलीनगर तो 2020 वाली परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अलीनगर का है जिसमें मैथिली ठाकुर का, जब भी पत्रकारों और वहां के इन्फ्लुएंसर से हम लोग बात करते थे, तो हमेशा उन्होंने बोला है कि मैथिली यहां से चुनाव हारेंगी। लेकिन जब हम लोग महिलाओं के बीच में गए, तो लोग उसको बहुत सम्मानित तरीके से उस बेटी को देखते थे और कहते थे कि ये हमारे क्षेत्र की बेटी है और इसे हमें जिता कर लेना है। लेकिन पत्रकारों के आंकड़े में वहां पे हम लोगों के बीच में भी वो हारते हुए दिखी थी। लेकिन जब हम लोग डाटा कंप्लीट करने के लिए लोगों के जातीय गणित हो सकता है, क्योंकि आरजेडी का एमवाई वोट अपने पास पहले से ही उनके तरफ है,
और वहीं दूसरी तरफ अगर एक ब्राह्मण चेहरा उतार देते हैं तो फिर अपर कास्ट का भी वोट अपनी तरफ करने की कोशिश आरजेडी की ओर से, क्या इसका फायदा आरजेडी को मिल रहा है अलीनगर? देखिए, आरजेडी को मिल रहा है, लेकिन मैथिली का एक अपना वहां इमेज भी पब्लिक के बीच में काम कर रहा था। हाँ। लेकिन नाराजगी किसकी थी? मैंने बताया ना, इन्फ्लुएंसर और पत्रकारों का। नाराजगी किस बात की? कि ये यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए पैसा लेती थी, इनके पास हम लोग जाते थे तो मिलती नहीं थी, ये इस तरीके से उनको व्यवहार को लेकर, उनके सारे एक्टिविटी को ले रहे थे। लेकिन उनके जिस तरीके से मैथिली ने लोगों के बीच में गई और एक कहिए कि पूरा मिथिलांचल की अपनी संस्कृति को अपने अंदर समेट के जिस तरीके से महिलाओं के बीच में गई, तो हम लोगों को वहां आंकड़े में तो दिखी हैं कि वो जीत रही हैं। लेकिन यदि पत्रकार कह रहे हैं और वो कह रहे हैं तो दावे सबके होते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये बड़ी बात है। यकीनन कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो पत्रकार वहां से जिन्होंने अपने आंकड़े भेजे हैं उसके हिसाब से जो रिपोर्ट हमने तैयार की, मैथिली फिलहाल वहां से अभी पीछे बढ़ती हुई नजर आ रही है, आगे वहां पर आरजेडी। और अब आपको लेकर चलते हैं सारण, छपरा। कुल 10 सीटें हैं। कुल 10 सीटों में से देखिए यहां पर एनडीए 6 पर, महागठबंधन 2 पर, कड़ी टक्कर सिर्फ 2 पर। एक समय में सारण लालू प्रसाद यादव का गढ़ हुआ करता था, लेकिन बाद में वो एनडीए बीजेपी में कन्वर्ट हो गया, बीजेपी का गढ़ बन गया। और सारण में आप देख रहे हैं कुल 10 सीटें हैं, जिनमें एनडीए 6 पर, महागठबंधन बहुत पीछे 2 के साथ, और कड़ी टक्कर यहां पर 2 पर देखने को मिल रही है। तो अगर बांट भी दे एक सीटें कड़ी टक्कर वाली, तो 7 एनडीए को आ जाती हैं, 3 महागठबंधन को। अब सारण में, छपरा में खेसारी लाल यादव जाकर, हमने जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे, आधी रात को 1:30 बजे हमने इंटरव्यू किया था, सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल भी उनका इंटरव्यू हुआ था। अब देख लेते हैं खेसारी लाल यादव का क्या हाल है छपरा में। तो छपरा में कड़ी टक्कर है। खेसारी लाल यादव, जिस दिन नामांकन होना था, एक दिन पहले ही आरजेडी ने मनाया कि भैया पत्नी नहीं लड़ सकती हैं तो आप ही उतर जाओ चुनावी मैदान में। रात भर खेसारी लाल यादव ने मंथन किया, जो उन्होंने हमारे इंटरव्यू में बताया। और फिलहाल भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की छपरा सीट पर फिलहाल कड़ी टक्कर है, यानी कि खेसारी जीत भी सकते हैं और खेसारी हार भी सकते हैं। खेसारी लाल यादव को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नचनिया जैसे शब्द का इस्तेमाल भी किया था, जिसको लेकर बड़े आग बबूला हुए थे खेसारी लाल यादव। फिलहाल कड़ी टक्कर में वो फंसे हुए अपनी सीट पर। समस्तीपुर का आंकड़ा भी आ गया है, 10 सीटें, एनडीए 7 पर, महागठबंधन 3 पर। समस्तीपुर में भी एनडीए के लिए काफी बड़ी बढ़त दिखाई जा रही है, 10 में से सिर्फ 3 पर महागठबंधन, जबकि आप देख रहे हैं एनडीए यहां पर आराम से 7 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं गया जी। गया जी में तकरीबन आपको बताते चले करोड़ों की लागत से खूब बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। हमने भी उसकी झलक देखी, अपने आप में वो बेहद खूबसूरत। गया जी में लेकिन देखिए एनडीए 5 पर, महागठबंधन 4 पर, कड़ी टक्कर 1 पर है। गया जी ये महत्वपूर्ण जिला, 10 सीटें, एनडीए 5 पर, महागठबंधन 4 पर, कड़ी टक्कर 1 पर देखने को मिल रही है। अब लेकर चलते हैं सीतामढ़ी, माता सीता की ये भूमि। सीतामढ़ी में कुल 8 सीटें हैं, एनडीए आराम से 7 पर, महागठबंधन 1 पर। सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य मंदिर तैयार करने के लिए बाकायदा शिला पूजन भी करके आए थे गृह मंत्री अमित शाह। और सीतामढ़ी में आप देखिए एनडीए आराम से 7 सीटें, महागठबंधन सिर्फ 1 सीट पर। और अब आपको लेकर चलते हैं शिवहर, एक छोटा जिला है। शिवहर में एक लोकसभा की आपको बताते चले 1 लोकसभा 1 विधानसभा है। शिवहर से ही पिछली बार आनंद मोहन के बेटे आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस बार वो जेडीयू में चले गए हैं। शिवहर में कड़ी टक्कर, जो 1 सीट है उस पर कड़ी टक्कर दिखाई जा रही है। रघुनाथ झा जो बड़े नेता आरजेडी के हुआ करते थे, उनके पोते को आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा है। अब यहां पर कड़ी टक्कर में क्या बीजेपी जीतेगी, जिसने महिला उम्मीदवार उतारा है, या फिर आरजेडी बाजी मार ले जाएगी? शिवहर में क्या होगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। और शिवहर के बाद अब आपको लेकर चलते हैं मधुबनी। मधुबनी में देखिए कुल 10 सीटें हैं और मधुबनी में 6 सीटों पर एनडीए, 2 पर महागठबंधन और 2 पर कांटे की टक्कर, यानी कि मधुबनी में एनडीए के लिए बेहतर स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। कड़ी टक्कर वाले को 1-1 में अगर डिवाइड कर देंगे तो भी एनडीए 7 पर और महागठबंधन 3 पर, यानी कि मधुबनी में एनडीए को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब आपको कुछ वीवीआईपी सीटों के बारे में देते हैं जानकारी। वीवीआईपी सीटों में झंझारपुर, जहां से नीतीश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के आगे हैं, आपको बताते चले आगे चल रहे हैं ये पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के बेटे और बिहार में अभी उद्योग मंत्री हैं। जगन्नाथ मिश्रा जो कांग्रेस पार्टी के आखिरी मुख्यमंत्री बने थे, उनको लालू प्रसाद यादव ने हरा दिया था और 90 से फिर लालू राज की शुरुआत होती है। नीतीश मिश्रा आपको बताते चले फिलहाल यहां से आगे चल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के
हैं पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के बेटे, बिहार में अभी उद्योग मंत्री हैं। फिलहाल इनका ये पॉलिटिकल उद्योग फलता फूलता दिखाई दे रहा है। झंझारपुर में वो आगे चल रहे हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं भागलपुर। भागलपुर दंगों का जिक्र अक्सर आता है जब भी चुनाव वहां पर होता है। भागलपुर में आती हैं कुल 7 विधानसभा की सीटें और इन 7 सीटों में से एनडीए 4 पर, महागठबंधन 3 पर। भागलपुर में कुल 7 सीटें, एनडीए 4 पर, महागठबंधन 3 पर। भागलपुर में यह स्थिति है, यानी कि एनडीए के लिए 1 सीटों का थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस यहां पर दिखाई दे रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं बांका जिला। बांका जिला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बांका में आती है कुल 5 सीटें। बांका में एनडीए 3 पर, महागठबंधन यहां पर खाता खोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कड़ी टक्कर 2 सीटों पर। आपको बताते चले कि बांका में जो जेडीयू के सांसद हैं, उनके बेटे लंदन रिटर्न है, बहुत पढ़े लिखे उम्मीदवार आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। यानी कि पिता जेडीयू से सांसद हैं, बेटा आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। तकरीबन 34 साल उनकी उम्र है और अगर यहां पर बांका में खाता भी नहीं खुल रहा है तो उनके लिए फिर मुश्किलों का सबब हो सकता है। हालांकि 2 सीटों पर कड़ी टक्कर जरूर दिखाई दे रही है। और अब ये जमुई में कुल 4 सीटें हैं। जमुई लोकसभा एलजेपीआर के पास है। चिराग पासवान के जीजा यहां से सांसद हैं। यहां पर एनडीए 2 पर, महागठबंधन 2 पर, यानी कि जमुई में कांटे की टक्कर में 2-2 डिवाइड हो रहा है। 2 उधर जा रहा है, 2 इधर जा रहा है। जमुई अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और अब तक हमने आपके सामने रखा है, जरा वो फुल आंकड़ा हम दें कि अब तक कुल कैलकुलेट करके अगर हम दिखाएं तो 243 में से तकरीबन 200 से ज्यादा का आंकड़ा आपके सामने रखा है। 222 और 222 में से एनडीए 110 पर, महागठबंधन 81 पर। यानी कि शुरुआती पत्रकारों के एग्जिट पोल में हमने आपको दिखाया महागठबंधन ने जिस तरह की लीड ली थी, अब वो एनडीए के खाते में तब्दील हो गई है। एनडीए काफी ज्यादा आगे बढ़ गया है और एनडीए को अब सिर्फ सरकार बनाने के लिए चाहिए 12 सीटें, 122 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। महागठबंधन 81 के साथ काफी ज्यादा पीछे और कड़ी टक्कर वाली 31 सीटें हैं। तो कड़ी टक्कर वाली अगर पूरी 31 सीटें महागठबंधन में जोड़ दी जाएं, हालांकि ऐसा होगा नहीं, दोनों को अगर 15 और 16 में हम डिवाइड कर दें तो भी यहां पर एनडीए काफी ज्यादा आगे और महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। जल्दी से एक टिप्पणी। सबसे पहले विपेश त्रिवेदी जी आपसे शुरुआत करते हुए, अब यहां पर एनडीए के लोगों को थोड़ी राहत मिली होगी क्योंकि कल के बाद तो लड्डू वड्डू खा के रात में सोए होंगे कि एग्जिट पोल हमें जिता रहे हैं और आज का एग्जिट पोल उनके दिल की धड़कनों को बढ़ाया होगा। लेकिन फिलहाल 110 पर एनडीए आगे, महागठबंधन 81 के साथ काफी ज्यादा पीछे। ये राहत मिथिला और तिरहुत क्षेत्र की चर्चा आपने की है, वहां से मिल रही है एनडीए को। पिछली बार एनडीए को समस्तीपुर में 5 सीट मिले थी और महागठबंधन को 5-5। इस बार 2 सीट और बढ़ते हुए दिखाया जा रहा है। आप याद कीजिए 2015 में खाता नहीं खुला था समस्तीपुर में, 2020 में 5-5 की बराबरी रही, अभी 2 सीटें बढ़ रही है। दरभंगा में सीटें बढ़ रही है, पटना में स्थिति पलट गई है। मामला 9-5 का था, वो 9 अब एनडीए की ओर आ रहा है, 5 महागठबंधन की ओर जा रहा है। भोजपुर में मामला उलट रहा है, 5 और 2 का मामला था, 5 महागठबंधन को जा रहा था, अब 5 एनडीए को आ रहा है। तो ये जो तस्वीरें बदली है इसको लेकर के है। लेकिन हाँ, चिंता की बात है कि भागलपुर में अभी जो बढ़त दिखाई जा रहा है उसमें 1 सीट कमते हुए दिखाया जा रहा है एनडीए को, 1 सीट बांका में कमते हुए दिखाया जा रहा है। तो उन इलाकों में 1-1 सीट अगर कम रहा है तो एनडीए बांका में तो आप देखें ना, एनडीए तो यहाँ पर अच्छा कर रहा है, वो महागठबंधन का तो खाता भी नहीं खुल रहा है। जबकि बांका की 1 सीट, चूंकि मैंने वहां पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी, अब वो यादव बहुल सीट है बांका की। सांसद जी जेडीयू से सांसद हैं, बेटे को आरजेडी से टिकट दिलवा दिया है, तो उनके लिए तो बहुत बेहतर स्थिति बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अभी तक का आंकड़ा बता रहा है कि बांका में खाता नहीं खुल रहा है महागठबंधन का। हालांकि 2 पर कांटे की टक्कर जरूर है। पिछली बार एनडीए को वहां 4 सीटें मिली थी, महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिली थी। इस लिहाज से देखें अगर 3 सीट पर बढ़त है एनडीए को तो 1 सीट कम रही है। भागलपुर में 1 सीट कमती हुई दिख रही है। हाँ, एक जल्दी से टिप्पणी, आपकी एक जल्दी से टिप्पणी अक्षत। जो भी अभी आंकड़े आ रहे हैं एक्सपेक्टेड लाइंस में ही थे। जैसे मैं पहले आपसे मतलब बोल रहा था, जैसे ही तिरहुत का क्षेत्र आएगा तो एनडीए को यहाँ से लीड मिलना चालू हो जाएगी। हमने जो भी मतलब स्टार्टिंग की थी नीचे वाले क्षेत्रों से करी थी, तो जहाँ पर एमजीबी थोड़ा सा एनीवे स्ट्रॉन्ग रहता है। तो मेरे को उम्मीद है ये अभी जो भी लीड दिखा रहे हैं होल्ड रहेंगी एनडीए के लिए
और एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ 120 से तो ऊपर ही जाना चाहिए, 25-30 के आसपास। ये जो अपने अभी आप में numbers हैं, बेहद दिलचस्प है। अब पत्रकारों का ये एग्जिट पोल क्या बता रहा है, अभी तक के आंकड़े आपके सामने हैं। 222 में से भारतीय जनता पार्टी जेडीयू गठबंधन 110 पर पत्रकारों के एग्जिट पोल में, जबकि 81 के साथ जो आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन है वो काफी ज्यादा पीछे इस समय दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी तकरीबन 20 से ज्यादा कुछ सीटें ऐसी महत्वपूर्ण है जिनका आंकड़ा आना बाकी है। 243 में से ये 20 सीटें किसकी बनवाएंगी सरकार, फाइनल आंकड़ा रखेंगे आपके सामने। हमारे साथ जो पत्रकार मौजूद हैं इनके आंकड़े पर भी करेंगे चर्चा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।